पुरानी कहावत है कि इश्क अंधा होता है, लेकिन नया सच ये है कि इश्क में लोग अंधे हो जाते हैं। अगर ये सच नहीं होता तो साहिल की कहानी भी सच नहीं होती। वो सच जिसमें दिल का नहीं बल्कि मोहब्बत का गला घोटा गया। जी हाँ, दिल्ली में एक और फ्रिज का दरवाजा खुला और बाहर निकली 22 साल की निक्की यादव की लाश। दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक गांव है झंझर। इस गांव में एक परिवार रहता है जिसकी 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां पढ़ाई करने के लिए दिल्ली रहती हैं। दोनों ही अपने घर पर अपनी माँ से रोजाना बात किया करती हैं। एक दिन अचानक बड़ी बेटी निक्की घर पर कॉल नहीं करती है। परिवार को लगता है कि बेटी पढ़ाई में बिजी होगी, तो उस दिन रुककर अगले दिन वो खुद निक्की को कॉल करते हैं, लेकिन निक्की का नंबर स्विच ऑफ आता है। परिवार वाले अपनी छोटी बेटी को कॉल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बड़ी बेटी निक्की अपने दोस्तों के साथ घूमने गई है। दोनों ही बेटियां पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अपने परिवार से सारी बातें शेयर किया करती थी। तो परिवार के लिए ये बात बड़ी अटपटी सी थी कि बेटी उनसे बिना पूछे कहीं घूमने कैसे जा सकती है। माँ बाप अपनी बड़ी बेटी का नंबर तब भी ट्राई करते रहते हैं और अपनी छोटी बेटी से कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी बहन का नंबर नहीं लग रहा, उसके दोस्तों का नंबर दो जिनके साथ वो घूमने गई है। छोटी बेटी उसके दोस्तों को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि निक्की अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ नहीं बल्कि एक मेल फ्रेंड के साथ घूमने गई है जिसका नाम है साहिल गहलोत। अब छोटी बेटी अपनी बड़ी दीदी से बात करने के लिए साहिल को कॉल करती है। साहिल फोन उठाता है और बताता है कि उसकी शादी हो रही है और वह अपने फंक्शंस में बिजी है, इसलिए निक्की के साथ घूमने नहीं जा पाया। और निक्की का घूमने का प्लान कैंसिल करने का मन नहीं था, इसलिए वो अकेले ही चली गई। ये सुनने के बाद छोटी बेटी अपने माँ बाप को ये सारी बातें बताती है, लेकिन निक्की के पिता अपनी छोटी बेटी से साहिल का नंबर मांगते हैं और उससे खुद बात करते हैं। साहिल बताता है, अंकल मेरी शादी है ना, तो मैं उसमें बिजी हूँ। हम लोग के घूमने का प्लान जरूर था, लेकिन मैं अपने फंक्शन में बिजी था, इसलिए वो अकेले निकल गई। उसका फोन भी मेरे पास ही रह गया है। ये कहानी उन्हें समझ नहीं आती। एक तो लड़की बिना पूछे घूमने गई है, दूसरा वो अपना फोन भी किसी लड़के के पास छोड़ के गई है। इसी बीच निक्की के दोस्त साहिल की शादी हो जाती है और वो अपनी नई जिंदगी और रस्मों में बिजी हो जाता है। अब 3-4 दिन बीत चुके थे, लेकिन निक्की घूमकर वापस नहीं लौटती। निक्की के पिता उनके दिल्ली पुलिस में एक जानकार से मदद मांगते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी 3 दिन से गायब है और निक्की का फोन ट्रेस करवाते हैं। फोन की लोकेशन आती है मित्राव गांव के ढाबे की। पिता के लिए यह जानकारी बहुत अजीब थी, क्योंकि निक्की के सभी दोस्तों ने उन्हें बताया था कि वो मसूरी घूमने गई हुई है। पुलिस उस ढाबे पे पहुंचती है तो उसे उस ढाबे पे ताला लगा दिखाई देता है। पुलिस के लिए ये बात बहुत अजीब सी थी कि एक बंद ढाबे से किसी गुमशुदा लड़की के फोन की लोकेशन कैसे मिल सकती है। अब पुलिस ढाबे के अंदर जाती है, चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस वाले निकल ही रहे होते हैं कि एक पुलिस वाले की नजर वहां पड़ी एक फ्रिज पर पड़ती है। फ्रिज को चारों तरफ से रस्सियों से कसा गया था और अजीब बात यह थी कि बंद ढाबे में वो फ्रिज चालू था। पुलिस वाले फ्रिज को खोलते हैं और उन्हें मिलती है निक्की यादव की लाश। पुलिस इस जानकारी से चौंक जाती है। पुलिस की जांच में पता चलता है कि इस ढाबे का मालिक कोई और नहीं बल्कि साहिल गहलोत है। पुलिस ढाबे से तुरंत साहिल के घर पहुंचती है। साहिल अपने घर पर नहीं होता, लेकिन पुलिस साहिल का पता लगा लेती है। ये दिन था 14 फरवरी 2023, यानी कि वैलेंटाइंस डे। पुलिस साहिल को ट्रेस करती है और उसे थाने ले जाती है। थाने ले जाकर पुलिस साहिल की अच्छे से खातिरदारी करती है तो साहिल किसी तोते की तरह सारी कहानी बताना शुरू करता है। साहिल पुलिस के सामने मानता है कि निक्की को उसी ने मारा है। जब पुलिस इसकी वजह पूछती है तो वो बताता है कि साहिल और निक्की 2.5 साल पहले शादी कर चुके थे। 2018 में साहिल और निक्की अपने गाँव से अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करने दिल्ली आए, जहां दोनों की मुलाकात कोचिंग जाने के रूट में बस में होती है। बार बार मिलने से दोनों में जान पहचान हुई, उसके बाद दोस्ती हुई और फिर बात प्यार में बदल गई। यहाँ तक की बात तो आज के ज़माने में समझ में आती है, लेकिन इसके बाद दोनों ने कुछ ऐसा किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। 1 अक्टूबर 2020 को दोनों ने बिना अपने घर वालों को बताए शादी कर ली। ये बात निक्की के अलावा निक्की के घर में किसी को पता नहीं थी। इसके बाद निक्की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखती है और साहिल अपने घर वापस लौट आता है। अब साहिल के घर वाले उसकी शादी करवाने के लिए लड़की ढूंढना शुरू करते हैं, तो दबाव में साहिल बताता है कि वो निक्की से शादी कर चुका है। तो साहिल के घर वालों ने निक्की को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। साहिल निक्की को कुछ नहीं बता रहा था और वहीं दूसरी तरफ उसके घर वाले साहिल का रिश्ता तय कर चुके थे, क्योंकि साहिल के घर वालों को ये बात पता थी कि साहिल और निक्की की शादी हो गई है।
तो वो जानबूझकर एक ऐसे घर में शादी करते हैं जहाँ परिवार बड़ा नहीं होता। साहिल शादी के लिए मान जाता है। 9 फरवरी का दिन आता है और साहिल उस दिन सगाई कर लेता है। इधर निक्की को कुछ भी पता नहीं था। अचानक सगाई वाले दिन निक्की की दोस्त और साहिल की कज़न अपने व्हाट्सएप पर साहिल की सगाई का स्टेटस लगाती है, तो निक्की उस स्टेटस को देख लेती है और इसके साथ निक्की को ये भी पता चलता है कि आज तो बस सगाई थी, शादी कल ही है। यह देखते ही निक्की साहिल को कॉल करना शुरू कर देती है। तो घर में काफ़ी भीड़ थी और शादी कल ही है, इसलिए साहिल निक्की को थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है और प्रॉमिस करता है कि वो सब ठीक कर देगा। एक शख्स जो अब तक कुछ नहीं कर पाया था वो आगे क्या ही कर लेता। तो साहिल निक्की से मिलने निक्की के दिल्ली वाले फ्लैट पे आता है जहां निक्की और उसकी बहन पढ़ाई के लिए रहते थे। रात 1:30 से रात 5:30 तक वो उस फ्लैट में ही रहते हैं और फिर 5:30 पे निक्की अपने बैग लेकर साहिल के साथ निकलती है। निक्की का प्लान था कि वो साहिल को लेकर भाग जाएगी। निक्की को लग रहा था कि साहिल उसका साथ देना चाहता है, वो बस अपने घर वालों से डरा हुआ है, इसलिए निक्की उसे लेकर कहीं दूर भाग जाने की सोच रही थी। इसके बाद दोनों हिमाचल की बस लेने के लिए बस स्टैंड साहिल की गाड़ी से जाते हैं। सबसे पहले वो निजामुद्दीन बस स्टैंड जाते हैं, उसके बाद आनंद विहार, और वहां से उन्हें पता चलता है कि इस वक्त सिर्फ कश्मीरी गेट से ही उन्हें बस मिल सकती है। तो दोनों कश्मीरी गेट चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने बस स्टैंड के इतने ज्यादा चक्कर काट लिए थे जिस वजह से सुबह होने लगी थी और साहिल के घर से बहुत सारी कॉल्स आने लगी थी। इस बीच अगर साहिल की माने तो वो पैनिक करने लगता है और निक्की को मना करता है कि वो नहीं जा सकता। लेकिन अब आगे की कहानी सुनेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि कहीं से भी वो पैनिक कर रहा था। साहिल बार बार कह रहा था कि उसे घर जाना पड़ेगा, पर फिर भी निक्की को लग रहा था कि वो घर वालों के दबाव में आने की वजह से पैनिक कर रहा है और वो उसे सपोर्ट कर रही थी और सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उसे आइडिया दे रही थी। लेकिन अब जब साहिल लगातार घर वापस लौट जाने की बात करने लगता है तो निक्की उसे शादी में आकर हंगामा करने की धमकी देती है। ये सारी बहस और लड़ाई करते करते साहिल गाड़ी शमशान घाट की ओर मोड़ देता है और एक पार्किंग में ले जाके खड़ी कर देता है। अब दोनों निगमबोध घाट की पार्किंग में लड़ाई कर रहे होते हैं। टाइम बीता जा रहा था और साहिल को अपने घर जाने की जल्दी थी। साहिल गुस्से में आके फोन के चार्जर का केबल निकालकर उस डाटा केबल से निक्की का गला कसना शुरू करता है। केबल पतली और टाइट होने की वजह से निक्की अपने आप को बचा नहीं पाती और वहीं दम घुटने की वजह से निक्की की मौत हो जाती है। अब साहिल निक्की की लाश को सीट बेल्ट से बांधकर गाड़ी चलाना शुरू करता है और ये सारा काम दिन के तड़के में हो रहा था। कोई भी गाड़ी के अंदर क्या हो रहा था नहीं देख पाया क्योंकि गाड़ी के शीशे टिंटेड थे, जो एक्चुअली दिल्ली में इनलीगल है। साहिल निक्की की लाश को पार्किंग से निकालकर लगभग 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे पर पहुंचता है। ढाबे पे पहुंचने के बाद साहिल गाड़ी को पार्क करता है और निक्की की लाश को गाड़ी की डिग्गी के अंदर डाल देता है। उसके बाद साहिल के 2 दोस्त ढाबे पर आते हैं, साहिल के लिए नए कपड़े लाते हैं। साहिल अपने कपड़े चेंज करता है और वो लोग निक्की को फ्रिज के अंदर डालकर वहां से निकल जाते हैं। घर जाकर साहिल अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है और रात को दूल्हा बनकर बारात लेकर दूसरी लड़की से शादी करने पहुंचता है। 10 फरवरी 2023 साहिल की जिंदगी का बहुत ही बड़ा दिन था। उसने पहली पत्नी का मर्डर किया और रात को दूसरी पत्नी से शादी। अभी 11 फरवरी और 13 फरवरी को साहिल निक्की के पिता और बहन से लगातार बात कर रहा था और कह रहा था मेरी शादी है, मैं बिजी हूँ और निक्की घूमने गई है जो 2 या 3 दिन में लौट आएगी। साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और धीरे धीरे इस दर्दनाक दास्तान के पत्ते खुलते हैं। 9 फरवरी के दिन जब निक्की को साहिल की सगाई के बारे में पता चला कि वो कहीं और शादी करने जा रहा है, उसी दिन साहिल और उसकी फैमिली सारी बातें डिस्कस कर लेती है और उसकी फैमिली साहिल को उससे छुटकारा पाने के लिए उसका खून करने की सलाह देती है। इसका मतलब ये था कि जब साहिल निक्की के घर आया था तभी उसने उसे मारने का प्लान बना लिया था। लेकिन शायद निक्की की बातें साहिल को थोड़ी देर के लिए इमोशनल कर गई और इसीलिए उसने उसे मारने में भी थोड़ी देर कर दी। पहले साहिल का प्लान था कि वो चलती गाड़ी से निक्की को धक्का दे देगा और एक्सीडेंट डेथ का सीन बनाएगा। लेकिन शायद जब वो लोग गाड़ी से बाहर निकले तो सुबह के वक्त ट्रैफिक नहीं था और शायद उसे निक्की को धक्का देने का मौका नहीं मिला होगा। निक्की को मारने के बाद साहिल का प्लान था कि वो लाश को बैग में भर करके किसी हिल स्टेशन पे उसकी लाश को खाई में फेंक देगा। इससे पहले कि साहिल ये सब करता, पुलिस को लाश ढाबे पर ही मिल गई। इस कहानी के बहुत से पत्ते खुलने अभी बाकी हैं। इतने उलझे हुए क्राइम की दास्तान हमें यही सिखा जाती है कि हमारे कुछ रिवाज हमारी सोसाइटी में किसी वजह से है और इसी में शादी का सोशल होना भी आता है। हम ऐसी ही दिलचस्प दास्तान आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं आपको एक ऐसे ही और वीडियो में।